ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मित्रों, नमस्कार है। स्वागत है हमारी YouTube चैनल बाल वैरागी में। आज एकादशी है, आज और कल 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर। भागवत एकादशी कल मनाई जाएगी 17 अक्टूबर 2025 को। तो जब रमा एकादशी आती है तो एक हमेशा याद रह जाती है रमा एकादशी। पूजनीय श्री माता बहंगी बाजी देह त्याग करके ब्रह्म में लीन हुए थे आज के दिन। तो मित्रों, आज का दिन माता महंगी बाजी का निर्वाण दिन है और आज हम मिले हैं माँ महंगी बाजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। माँ महंगी बाजी का थोड़ा संस्मरण कर लेते हैं। मित्रों, हम तो अपनी इन आंखों को धन्य मानते हैं कि जिन्हें माँ महंगी बाजी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। सतयुग में भगवान कपिल की माँ देवहूति हुई, जो अपने पुत्र में गुरु बुद्धि करके मुक्त हो गई। माता पिता और गुरुजनों में तो भगवत बुद्धि गुरु बुद्धि करना स्वाभाविक, लेकिन अपने पुत्र में भगवत बुद्धि करना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। देवहूति माता ने अपने पुत्र को भगवान और गुरु मानकर उनसे ब्रह्म ज्ञान पाकर आत्मा परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गई थी। उसके बाद लाखों वर्षों के बाद माता महंगी बाजी ने उस इतिहास को दोहराया। माँ महंगी बाजी अपने पुत्र संत श्री आशाराम जी बापू को पुत्र नहीं मानती थी, अपने साईं भगवान और गुरु मानती थी। उनके पीछे भी एक घटना हमें हमारे वरिष्ठ साधकों ने बताया था। तो बात है उस समय की, जब आरंभ में पूज्य बापू जी मोटेरा में मोक्ष कुटीर बनाकर रहते थे। उस समय बापू जी के पूज्य सतगुरुदेव श्री लीलाशाह जी बापू का प्रभाव संपूर्ण विश्व में, देश भर में तो था ही, और विश्व भर में उनकी वाणी को लोग पत्थर पर लकीर मानते थे। लीलाशाह जी महाराज ने बोल दिया तो बस बोल दिया, बात खत्म हो गई, पत्थर पे लकीर। एक दिन स्वामी लीलाशाह जी पूज्य बापू जी के मणिनगर वाले घर पर पधारे। अम्मा जी घर पर थी, तो जलपान आदि करवा के बापू जी को संदेशा भिजवाया कि गुरु जी घर पे आए हैं। तो बापू जी शीघ्र ही मोटेरा से अपने मणिपुर घर पर आ गए। शाम के समय जब भोजन आदि करके बैठे थे, तो लीलाशाह बापू ने बापू जी की तरफ उंगली करके कहा, ये कौन है? तो अम्मा ने बोला, यह तो मेरा आंसू है। तब स्वामी लीलाशाह जी ने माँ महंगी बाजी को कहा, यह तो सारे जगत का बाप है। मैं तो अपनी गुरु परंपरा का निर्वाह कर रहा हूँ, लेकिन यह तो संपूर्ण जगत का बाप है। तब से माँ महंगी बाजी पूज्य बापू जी को कभी अपना पुत्र नहीं मानती थी और सदैव भगवत बुद्धि रखती थी। उनके लिए तो बापू जी के अलावा किसी भगवान की महत्वता नहीं थी।
जैसे कई कथाओं में हमने सुना है कि गुरु सेवा में या माता पिता की सेवा में भगवान मान लिया तो बस उसी की सेवा में स्वयं भगवान भी आ जाए तो भी उनकी ओर देखने का समय नहीं रहता है। जैसे भक्त पुंडलिक हो गया या गुरु भक्त उपमन्यु आदि कई कईयों के जीवन में आता है कि भगवान सामने प्रकट होते हैं फिर भी उनको अपने गुरु के वचनों में और गुरु के सेवा में ही निष्ठा दिखाई पड़ती है। वैसा ही एक प्रसंग हमने आश्रम की पुस्तक माँ महंगीबा जी के मधुर संस्मरण नाम की पुस्तक है उसमें पढ़ा था। दिल्ली के किसी जगह पर पूज्य बापू जी का सत्संग होगा। विजयादशमी का दिन था। विजयादशमी के निमित्त वहाँ सत्संग चल रहा था तो भक्तों ने पूज्य बापू जी के लिए श्री रामचंद्र जी की वेशभूषा और धनुष बापू जी को अर्पण किए तो बापू जी ने उसे स्वीकार कर लिया और श्री राम जी की वेशभूषा धारण करके सत्संग किए। सत्संग करने के बाद उसी वेश में अम्मा जी के सामने आ गए और अम्मा जी के सामने आके खड़े रहे और सेविका ने कहा, अम्मा देखो तो सही, साक्षात भगवान श्री राम आपको दर्शन देने के लिए पधारे हैं। तो माता ने आँख उठा कर तक नहीं देखा। फिर दोबारा सेविका ने कहा तो भी मैया उसी अवस्था में रही। उन्होंने आँख उठा कर नहीं देखा। फिर सेविका ने कहा, अम्मा साई हैं। तो माता ने चट से मुंह ऊपर करके देख लिया और भाव विभोर हो गई। तो मित्रों, उच्च कक्षा के महान महात्माओं के लिए ये निष्ठा ही उनका परम सद्गुण, निष्ठा परम सद्गुण होता है और उसकी बड़ी निष्ठा का महत्व होता है उनके जीवन में, तभी महान बन पाते हैं। तो देखो कैसी नैष्ठिक भगवत बुद्धि। माँ महंगीबा पूज्य बापू जी को हमेशा अपने पास ही अनुभव करती थी। जैसे हमने रामायण में सुना है, माता कौशल्या जब श्री राम जी वनवास जाते हैं उसके बाद उनको पूछते हैं, माँ आपको श्री राम जी की याद आती होगी। तो माँ कौशल्या कहती है कि मेरे राम तो मेरे पास ही है, मेरे पास से गए कहाँ। वो देखो कभी कभी ऐसा बोल पड़ती थी, देखो मेरा राम आ गया, मेरा राम ये कर रहा है, ये वो कर रहा है करके। तो उनकी ऐसी दृढ़ता थी, दृढ़ भावना थी कि श्री राम जी प्रत्यक्ष दिखते थे। ऐसे ही ये अम्मा जी का भी प्रसंग हमने सुना है। जब अधिकतर अम्मा हिम्मतनगर आश्रम में रहती थी और पूज्य बापूजी भी उस समय हिम्मतनगर आश्रम में निवास किया करते थे। वहाँ से जब हर रोज का नियम था, जब भी सत्संग को जाते तो उससे पूर्व अम्मा जी को मिल के जाते थे। और एक दिन बापू जी को कहीं हरिद्वार जाना हुआ तो हरिद्वार जाने से पहले बापू जी अम्मा जी से नहीं मिले। अम्मा जी से नहीं मिले और निकल गए। तो फिर अम्मा जी को विरह सताने लगा था। फिर बापू जी के हरिद्वार के प्रस्थान के बाद
उनको विरह तो सताने लगा। फिर कुछ समय के बाद ही अम्मा को नित्य प्रति बापूजी के दर्शन होते थे। बापूजी उन्हें गुदगुदी करते थे, हरी हरी बोल बुलवाते थे, हाथ ऊंचे करवाकर हंसाते थे। सेविका को ये सब अम्मा जी की क्रियाएं दिखती थी, लेकिन बापूजी के दर्शन नहीं होते थे। अम्मा बापूजी से बातें करती थी, जैसे कौशल्या श्री राम जी से बातें करती थी, वैसे ही। तो मित्रों, महंगी बाजी के संस्मरण तो बहुत है, विशेष अधिक संस्मरणों को और उनके स्वभाव को, उनके सेवा भाव को, उनके परोपकार को, आश्रम में योगदान को विस्तृत जानकारी आश्रम की पुस्तक माता महंगी बाजी के संस्मरण उसमें लिखी हुई है। तो आज के इस पावन दिन पर माँ महंगी बा की ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। अंत में माँ महंगी बाजी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हरि ओम, जय गुरु।